हेलो एवरीवन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे मेंशन किया हुआ है कि आज की जो क्लास है वो क्लास 7 के ही रिलेटेड होगी, जिसका चैप्टर होगा लाइंस एंड एंगल्स, जो कि है चैप्टर नंबर 5। तो और अभी हम लोग लेट ना करते हुए एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे। सो वेलकम बैक टू डिजिटल पाठशाला। मैं हूं विकास और शुरू करते हैं आज की क्लास चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.1। सो लेट्स स्टार्ट। 5.1 का पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का कहना है कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आइए देखते हैं कि कितना का। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है 20 डिग्री का एक एंगल बनाया हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 1 का ए है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग। कॉम्प्लीमेंट मीन्स इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा वो बताना है। तो ओवरव्यू में मैंने एक्सप्लेन किया है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। ठीक है, यही उसका डेफिनेशन है, यही उसका इक्वेशन है। तो इसके थ्रू हमको क्या समझ में आ रहा है कि 90 डिग्री होने के लिए दो एंगल होना चाहिए जिसका टोटल क्या हो, वैल्यू 90। तो एक एंगल तो हमको दिया हुआ है, तो फॉर एग्जांपल एंगल 1 जो है वो ये है, तो एंगल 2 निकल जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे 20 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। सो हेंस कॉम्प्लीमेंट जो हो गया ऑफ 20 डिग्री इज 70 डिग्री। समझ पा रहे हैं? यही है। रेस्ट दो और क्वेश्चन दिया हुआ है, सिमिलर है, उसको आप लोग खुद से बनाइएगा। तो है सेकंड क्वेश्चन का कहना है कि फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मीन्स पहला क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट मांगा था, मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना था। दूसरा में क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। तो बच्चों यहाँ पे समझते हैं, जस्ट ओवरव्यू में जैसा मैंने समझाया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, यहाँ भी वही सेम कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री है। अगर आप ओवरव्यू देख लोगे तो दोबारा ये चीज़ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये आप क्वेश्चन देखोगे और सॉल्व कर दोगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है, इच सबका सप्लीमेंट फाइंड करो। तो सप्लीमेंट कितना डिग्री का एंगल का है, 105। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर ए है ये दे रहा है 105 डिग्री है। अब उसका सप्लीमेंट्री निकालो। तो सप्लीमेंट्री में भी वही करते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक एंगल तो दिया हुआ है, दूसरा एंगल को निकालने के लिए क्या करेंगे, 105 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री। यहाँ पे आपका इक्वेशन आ जाएगा एंगल 2 इज इक्वल टू 75 डिग्री। ओके, अब बच्चों यहाँ पे एंगल 2 इज इक्वल टू 175 आ रहा, तो एंगल तो यहाँ पे सेकेंड एंगल मेंशन नहीं किया हुआ है, तो एंगल 2 के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग लिखेंगे सप्लीमेंट। सप्लीमेंट ऑफ 105 डिग्री इज 75 डिग्री। ओके, समझ पा रहे हैं? इसी तरह कॉम्प्लीमेंट्री में भी वही लिखना है। और इक्वेशन जब हम लोग सॉल्व भी करेंगे तो अगर आप ये चीज़ ढंग से समझ चुके हो तो ज़रूरी नहीं है कि मेरा जो मेंशन किया हुआ स्टेप्स है उसको आप फॉलो करें। मैथ्स का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही होता है कि आपको कोई एक पर्टिकुलर पाथ पे चलने की ज़रूरत नहीं है कि वो टीचर जिस वे में आपको पढ़ा रहा है उसी वे में आप मैथ सॉल्व करो। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गया है तो आप इसको एक लाइन में भी सॉल्व कर सकते हो। जस्ट क्या करना है, आपको पता है कि 180 होता है सप्लीमेंट्री एंगल, तो 180 माइनस 105 डिग्री इज इक्वल टू 75 डिग्री। हेंस जो भी होगा, देयरफॉर सप्लीमेंट ऑफ कितना, 105 इज इक्वल टू 75। दैट्स ऑल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में 6-7 ग्रुप ऑफ डिग्रीज दिया हुआ है जिसको हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि वेदर
वो एक सप्लीमेंट्री एंगल का पेयर है या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर है। तो आइए इसको फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 क्या बता रहा है, डिग्री और 115 डिग्री। ओके, तो क्या होगा, कुछ नहीं है, हम लोग को भाई सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री दोनों में करना क्या होता है, यहाँ भी समझना, दोनों में हमको सिर्फ ऐड करना होता है दोनों एंगल्स को। तो यहाँ पे भी ऐड कर देंगे, 65 प्लस 115 कितना आ रहा है, 5 5 10, 6 और 1 7 और 1 8 और 1 180 डिग्री हो गया। यानी कि ये क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल, ये सप्लीमेंट्री का पेयर हो गया। इसका दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिख रहा है 63 डिग्री और 27 डिग्री। सो क्या करना है, ऐड करना है, 63 प्लस 27, 7 3 10 का 0, 6 2 8 और 1 9, 90 डिग्री। यानी ये क्या हो गया भाई, कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री का पेयर है। तो इसी तरह 4 और बच रहा है इसमें, उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या पेयर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जो बच्चे अभी इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, जिन्होंने ओवरव्यू वाला क्लास अटेंड नहीं किया है, उनसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि एक बार आप ओवरव्यू वाला क्लास भी अटेंड करें। देखिएगा कि एक भी पॉइंट जो मैं अभी सॉल्व करवा रहा हूँ वो ओवरव्यू से हटके नहीं है। ओवरव्यू में जो चीज़ मैंने बताया है वही चीज़ अभी हम लोग एक्सरसाइज में बना रहे हैं। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि अपना कॉन्सेप्ट जो है उस पर फोकस करें, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें, क्वेश्चंस बनाने में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 का कहना है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। एक एंगल बताओ जो अपने कॉम्प्लीमेंट का बराबर हो। ठीक है, क्वेश्चन को पहले लिखते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना डिग्री का होता है, सॉल्यूशन में आते हैं 90 डिग्री। कितना सारा एंगल होता है, 2 एंगल, एंगल 1 और एंगल 2। तो नंबर ऑफ एंगल्स कितना हो गया, 2। डिग्री कितना हो गया, 90। डिवाइड कर देते हैं, कितना आएगा, 45 डिग्री। और 45 प्लस 45 करेंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री। ये दोनों इक्वल वैल्यूज़ है, यानी कि 45 डिग्री जो है वो इक्वल है अपने कॉम्प्लीमेंट का, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट ये, इसका कॉम्प्लीमेंट ये, दोनों क्या है, 45 डिग्री है। हो गया। सेम क्वेश्चन सप्लीमेंट्री के लिए भी होगा ही होगा। सेम क्वेश्चन सप्लीमेंट्री के लिए भी पूछा है, तो सप्लीमेंट्री में भी वही चीज़ करना है भाई, 2 ही एंगल उसमें भी होता है। बस कितना होगा, टोटल जो वैल्यू होता है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे कर देते हैं, कॉम्प्लीमेंट को हटा के सप्लीमेंट। ठीक है, इसका आ जाते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन क्या होगा, 180 डिग्री इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। 2 एंगल है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 180 डिग्री इज इक्वल टू 2, हेंस 180 डिग्री बाई 2 हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री आ गया। तो ये 90 डिग्री जो आया ये क्या है, इक्वल है अपने सप्लीमेंट का, यानी कि 90 प्लस 90 क्या मिलेगा हम लोग को, 180। तो ये दोनों एक दूसरे का इक्वल हो गया। होप यहाँ तक आप लोग ठीक से समझ पाए हैं। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आई थिंक अगर इसको अभी ठीक से समझ लेते हैं तो दोबारा इसको आपको रिवीजन का भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है। सो स्टे फोकस्ड, ध्यान से पढ़ें, बहुत आसानी से आप जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इन अ गिवन फिगर एंगल 1 एंड 2 आर सप्लीमेंट्री। 2 एंगल दिया हुआ है जो कि सप्लीमेंट्री है। इफ एंगल 1 इज डिक्रीज, अगर एंगल 1 को घटाया जाता है तो व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस टू एंगल 2। तो एंगल 2 में क्या मॉडिफिकेशन या क्या चेंज होना चाहिए जिससे कि वो एंगल 1 को घटाने के बाद भी
ये दोनों एक दूसरे का सप्लीमेंट बना रहे। मीन्स 1 को घटाते हैं तब भी सप्लीमेंट्री एंगल ही चाहिए। तो 2 में क्या चेंजेस होगा, तो आइए इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन बहुत लंबा लग रहा होगा देखने में, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है वो बस 2 स्टेप्स का सॉल्यूशन है। सो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन का कहना है एंगल 1 और 2 दो एंगल्स हैं। चलो एंगल बना लेते हैं। मैं एक स्ट्रेट लाइन पे ही बना रहा हूँ ताकि आसानी हो, ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़े। इसको एंगल 1 ये सपोज कर लेते हैं एंगल 2। ओके, 2 बन गया। इसको नेमिंग भी कर ही देते हैं, ए, इसको ओ, डी एंड इसको सी कर देते हैं। ओके, तो अब क्या करने बोल रहा है कि अभी सपोज करते हैं कि एंगल 1 का जो वैल्यू है वो 100 डिग्री है और एंगल 2 कितना है, 80 डिग्री बचेगा। एग्जैक्टली ठीक। अब बोला है कि एंगल 1 को कम करते हैं। चलो 1 को कम कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा इधर ले आए 1 को। तो 1 अगर कम हो रहा है तो देख रहे होंगे कि 2 का ये लाइन भी इनविजिबल हो जाएगा। ठीक है, मैं हल्का सा इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्या हुआ, ये सी का पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये सी यहाँ से हट गया। अब समझेंगे तो देख पा रहे होगे जब ये छोटा हो रहा है तो ये एरिया बड़ा हो रहा है ना, यानी कि यहाँ पे अगर डिक्रीज हुआ तो सपोज करो ये 100 था, अब इसको मैंने 90 पे ले आया, 90 हो गया। तो इधर कितना बचेगा, 180 से 90 माइनस करेंगे तो फिर 90 बचेगा। तो यहाँ घटाएं तो यहाँ क्या हुआ, बढ़ गया। और एक चीज़ और नोटिस करना, जितना इधर घटाए हैं उतना ही यहाँ बढ़ा है। 100 में से 90 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 10 डिग्री। और 90 में से 80 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 10 डिग्री। तो 10 डिग्री घटा है तो 10 डिग्री बढ़ा है। मतलब कि जितना भी डिक्रीज होगा एक एंगल में उतना ही दूसरे एंगल में इंक्रीज हो जाएगा ताकि उसका सप्लीमेंट बना रहे, या फिर अगर कॉम्प्लीमेंट में भी पूछता है तो सेम चीज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कॉम्प्लीमेंट्री पे हो, तो मैं अभी ही बता दे रहा हूँ, अगर कॉम्प्लीमेंट में भी पूछेगा तो यही चीज़ सॉल्व करना है, इसी वे में डायग्राम अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे आप समझ गए। सिमिलरली तो होना क्या है कि जब एंगल 1 डिक्रीज करेगा तो एंगल 2 क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल 2 दैट्स बोथ द एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। सो यहाँ क्या हो रहा है, एंगल 2 विल क्या हुआ, इंक्रीज। सिंपली हो गया। अब स्टेटमेंट बनाने का शौक है भाई तो यहाँ से उतार लो कोई स्टेटमेंट, एंगल 2 विल इंक्रीज सो दैट बोथ द एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। इतना उठाना, चिपका देना, दैट्स इट। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का कहना है कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल। मतलब अगर दोनों ही एंगल जो है वो एक्यूट होता है। मैं पहले वाला एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो एक्यूट एंगल कितना होता है, लेस देन 90, ठीक है। तो 90 से कम होगा, तो 90 से एकदम लास्ट कम होगा तो कितना होगा, 9.99 डिग्री, ठीक है, मोटा मोटी। अब इसको ट्वाइस कर देते हैं, इंटू 2, दोनों ही वही बोल रहा है। तो 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 और 1 19, 2 9 जा 18 और 1 19 का 9 यहाँ पे बच गया, फिर 1 2 8 जा 16 और 1 17। तो ये कितना आ जा रहा है, 179.98 डिग्री, बट इट इज़ लेस देन 180 डिग्री। तो जब तक 180 नहीं होगा तब तक सप्लीमेंट्री भी नहीं होगा, यानी कि 89.99, यानी कि एक एक्यूट एंगल जो है, दो एक्यूट एंगल मिलके सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बना सकता है। इसको अच्छा से समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो ओवरव्यू का दिया हुआ है लिंक, उसमें चले जाएं, उसमें मैंने ये सारे एंगल्स को जो है अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो इस लिंक के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इसके बारे में समझ जाएंगे और इसको खुद से ही सॉल्व करेंगे। ओके,
एक ब्रीफ एग्जांपल के तौर पे मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। बाकी ऑब्ट्यूज एंगल से कैसे होगा, राइट एंगल से कैसे होगा, ये आप खुद से बनाएं, खुद से बनाइएगा तो ज़्यादा अच्छे से डाउट्स को अपना क्लियर कर पाएंगे। तो आज का जो सेशन है यहाँ पे ही मैं एंड करता हूँ और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, जिसमें इसका एक्सरसाइज का जो है रिमेनिंग क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा। तब तक के लिए आप लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट क्लासेस हों उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, जय हिंद।